तो हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी नार्सिसिस्ट की, आपकी लाइफ का जो भी कार्मिक नार्सिसिस्ट है उसकी करंट ऊर्जा, उसके साथ लाइफ में क्या चल रहा है, उसके क्या अपडेट्स हैं, तो उसी बारे में आज मैं बात करूँगी। अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मुझे कुछ चीज़ें आपको भी पता है कि अरेंज करनी होती हैं। सो ब्लेस करिएगा सोल को, ठीक है। मेरे बड़े वाले बेटे का बर्थडे है आज, और इस वजह से आपको भी पता है कि दिन तो बिज़ी होने ही वाला है। तो देख लेते हैं क्या है आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट हैं उनका हाल या उनके अपडेट्स क्या हैं। पहला ही कार्ड जो है वो है एक्शन का। देखिए, हर तरफ से ये व्यक्ति जो है वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। कोई भी एक्शन इनका करंटली राइट नाउ सही वे में नहीं जा रहा है। कोई भी एक्शन इनके काम नहीं आ रहा है। हाँ, फियर का कार्ड। मैं इस एक्शन को और क्लैरिफाई करना चाहती थी। तो यहाँ पर जो क्लियर बात है वो ये है, कोई भी जैसे पहले बहुत कॉन्फिडेंटली ना मैनिपुलेशन करते थे, बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ें बोल देते थे, बहुत कॉन्फिडेंटली इनको पता था कि कहीं पर भी ये कुछ भी बोलेंगे, ये बहुत ईजीली, इनको अपनी काबिलियत पर बहुत विश्वास था। तो अब वो नहीं हो पा रहा। कोई भी एक्शन लेने से पहले डर रहे हैं, क्योंकि आपने शायद चीज़ें बहुत सॉलिड वे में की हैं इस बार, ठीक है। तो सॉलिड एक्शन आपने लिया है और उसकी वजह से उनको फियर आ रहा है। वो कोई भी अपना एक्शन लेने से पहले 10 बार, 50 बार, 1000 बार सोच रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी एक्शन लेने से डर रहे हैं, कोई भी नई एक्टिविटी करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा कि ये किस वे में जाएगा, ये का क्या रंग लेके आएगा, या इसका क्या परिणाम निकलेगा। क्योंकि अब जो सीन है ना वो चेंज हो चुका है। अब सब चीज़ जो करने जाते हैं वो, जैसे पहले तो जो बोलते थे वही माना जाता था, लेकिन अब सब कुछ उल्टा पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ डिवाइन जस्टिस के, मैं इतने टाइम से बता रही हूँ ना आपको चैनलिंग्स, वो ये है डिवाइन जस्टिस। अब लोग सच्चाई देख पाते हैं, लोग सच्चाई समझ पाते हैं, लोग इनके एक्शंस के पीछे का इनका सच देख पाते हैं कि ये पर्सन क्या है, ये क्या बोल रहा है। एक्चुअली लोग इनका मैनिपुलेशन पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, और इनको समझ भी पा रहे हैं लोग कि ये किस इंटेंशन से व्यक्ति कुछ भी करता है, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी इन्होंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसाया था, ठीक है ना, जहाँ पर इनको लगता था कि आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर देंगे, आपकी विजडम को फेल कर देंगे, ठीक है। तो आपकी विजडम जो है वो फेल नहीं हो सकती, इनको समझ आ गया है ना। आप अपनी बात रखना जानते हो। जब आप इनसे दूर हुए, आपने अपना बैलेंस मैनिफेस्ट किया, क्योंकि अपने साथ रहते हुए ये सच में वो चीज़ें करने में कामयाब हो जाते थे। क्योंकि जब आप साथ रहते थे ना, तो ये आपको एक तरह का कन्फ्यूज़न में रखते थे, कन्फ्यूज्ड रखते थे। लेकिन जब आप दूर हुए, आपका विजडम बढ़ा और आपने चीज़ों को समझा, तभी इनको पता चला कि अब आपको आपके आपको आप आपको सोच समझ के चीज़ें करना आ गया है। क्योंकि जब आप अकेले हुए ना, तभी आप सोच पाए, देख पाए कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या सही है, और आपको क्या करना चाहिए। और वही चीज़ जो है अब इनके लिए उल्टी पड़ गई है। विजडम का कार्ड है और साथ ही साथ रिलीज़ का कार्ड है। आपकी जो जिस विजडम को ये हरा देना चाहते थे, जिस इंट्यूशन को ये हरा देना चाहते थे, इनफैक्ट वही बात इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। इनको ही ऐसा कुछ हो गया कि आपने अपना बैलेंस गेन किया, और शायद अब पहले से ज़्यादा बैलेंस, क्योंकि नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होता है? बहुत बैलेंस्ड वे में, बहुत आराम से, बहुत धीरे से बात करेंगे, बहुत सोच समझ के अपने आप को, स्वयं को इतना वाइज दिखाएंगे, इतना विजडम से भरा हुआ दिखाएंगे, और आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। तो आपके जवाब जो आएंगे वो कन्फ्यूज़न से भरे हुए आएंगे। आप बहुत आपको इरिटेट करके, आपका रिएक्शन निकाल के लोगों को ये दिखाना कि आप पूरी तरह से एक इम्बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो, और ये बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। तो ये जो है, ये लोग खुद ही ये जज करने लग जाएं कि आपकी वजह से उल्टा नार्सिसिस्ट परेशान है। ये चीज़ नार्सिसिस्ट बहुत भयंकर तरीके से करते हैं।
और बहुत अच्छे से करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनसे दूर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि साथ में रहते हुए ये आपको इम्बैलेंस करके रखते हैं, आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। फिर कहीं पर भी आप रिएक्शन दे रहे होते हो, कहीं पर भी आप चिल्ला रहे होते हो, कहीं पर भी आप चीज़ें कर रहे होते हो और पूरी दुनिया आप ही को पागल समझती है। जबकि ये व्यक्ति इतना मैनिपुलेटिव, इतना कैलकुलेटिव होता है कि ये बहुत बैलेंस्ड वे में, बहुत धीमे स्वर में बात करना। मेरा नार्सिसिस्ट बहुत सोच समझ के, बहुत धीरे, इतना शांत, आप उससे बात करेंगे आपको लगेगा आप किसी देवी देवता से बात कर रहे हैं। वो जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में होता है ना, मैं वो वाला सेम सीन मेरे नार्सिसिस्ट का। वो जो होता है ना, वो देवी देवता बोल रहे होते हैं, पुत्र तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें देखना होगा, ऐसा ऐसा करके बातें समझाएंगे कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ऐसा कान में फुसफुसा के बात डालेंगे और हम इम्पैथ, क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम बोलते हैं ये क्या हो रहा है, तुमने कहा था, तुमने बोला था, तुमने किया था, अरे तुम्ही ने तो बोला था, अरे तुम्ही ने तो कहा था, तुम्ही ने तो किया था, तुमने उस वक्त बोला था। वो बस बैठेंगे सिंपल, क्योंकि वो अपना पट्टी पढ़ा चुके हैं। वो स्माइल करेंगे, सामने वाला देख रहा है कि इस व्यक्ति ने कितना बैलेंस्ड और शांत रूप में मुझे बात समझाई, और ये देखो ये कैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब गलत ये है, इनको क्यों इस तरह से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो ये होता है, आपके विजडम को अपना विजडम बनाकर पेश करना, आपके ज्ञान तक को, ये आपकी अच्छी बातें होती है ना, उनके सबसे बड़े फ़ैन यही होते हैं। आपकी सारी अच्छी बातों को ये बाहर जाके अपनी बना के सबको बताएंगे, क्योंकि इनको पता है कि उससे इनको तारीफ़ मिलेगी। और तारीफ़ के भूखे होते हैं नार्सिसिस्ट, बहुत भूखे होते हैं तारीफ़ के। आपको पता है एक नार्सिसिस्ट आज और अभी में जीता है, समझिए, वो दूर का पर्सपेक्टिव नहीं सोचते, ठीक है। ये मैंने कब नोटिस किया, जब क्या होता है, बात ऐसी चल रही होती है जहाँ पर क्लियरली उनका लॉन्ग रन में नुकसान है, तो सामने वाला पर्सन बस एक सॉरी दूर है आपसे, ठीक है। आप थोड़ा अपनी ईगो को छोड़िए, थोड़ा अपनी गलती को मानिए। तो लेकिन नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या बन जाता है, उनका ऑब्सेशन खुद के लिए। उनके लिए पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 जन की पंचायत लगी हुई है, तो एक समझदार इंसान पता है क्या करेगा, वहाँ पर अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नार्सिसिस्ट पता है उस वक्त क्या देख रहा है, वो लॉन्ग रन का कभी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा आज अभी इस वक्त यहाँ से, इस बहस में से, इस पंचायत में से मुझे जीत के निकलना है। ये 4 लोग, चाहे वो 4 लोग फिर उसको कभी मिले भी ना दुनिया में, ठीक है, ज़िंदगी में कभी मिले भी ना, लेकिन वो उन 4 लोगों का भी पूरा पर्सपेक्टिव उनके माइंड में फीड कर देना चाहता है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, देखो मुझे, मैं कितना सताया हुआ, मैं कितना भोला। उसको ये नहीं पता कि जिसके खिलाफ वो ये चीज़ें कर रहा है वो उसका जीवन भर का साथी है, लेकिन उसको कन्विंस करना है उन 2 या 3 या 4 टेम्परेरी लोगों को, टेम्परेरी जो बीच में उसकी बेवकूफ़ी की वजह से बिठाए गए हैं कि किसी तरह से चीज़ें सॉल्व हो जाएं, तो उस वजह से जो लोग बीच में आते हैं। बहुत बार मैंने देखा है दोस्तों के सामने, जब एक तरफ आपका परिवार है, एक तरफ आपका कोई दोस्त है, ऑब्वियसली कोई भी इंसान, चाहे दोस्त कितना भी प्यारा होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ, दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन उस वक्त पर इंसान अपने परिवार को या अपनी स्टेबिलिटी को या अपनी आगे की लाइफ को चूज़ करेगा, ठीक है। अगर उसका कोई बिगड़ा हुआ दोस्त है वो उसका साइड लेगा, ठीक है। तो मेरे नार्सिसिस्ट का एक एक ऐसा बंदा था जिसको बड़ा अपने लिए हेल्पफुल मानता था, क्योंकि वो जब भी कॉल करे तो वो अवेलेबल है, वो जो सप्लाईज होती है उनकी, ठीक है। और एक बार ऐसा हुआ कि उस पर्सन की गैर मौजूदगी में, जैसे होता है ना कि घर में नहीं है वो, और पीछे से उस व्यक्ति ने सीधा सीधा कुछ ऐसा कर दिया, जैसे मान लीजिए कि होता है ना, इन लोग का सप्लाईज को ये इतना चढ़ाते हैं अपनी, जिनसे इनको फुल ऑन सप्लाई मिल रही होती है, इतना चढ़ाते हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घर में घुसकर, है ना, और जो कुछ लेके जाना था वो ले गया।
होता है कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसने मुझसे पूछना या बात करना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है, तो वो ले गया। ऑब्वियसली कोई कितना भी ख़ास दोस्त हो आपके घर में आकर इस तरह से सीधा कोई चीज़ उठा के ले जाए, आपको गुस्सा आएगा, है ना। वो बात वहाँ पर उस चीज़ की नहीं हो रही है, बात वहाँ पर हो रही है उस जुर्रत की। जब मैंने अपने नार्सिसिस्ट को ये शिकायत की कि देखो तुमने इसको थोड़ा बोलो, क्योंकि शायद उसमें उतने मैनर्स नहीं है, बट तुम ये बता सकते हो कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या है। देखो भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता, सीधा घर में नहीं घुस के कोई चीज़ ऐसे आप लेके जा सकते। हाँ दोस्त हैं अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना। तो उस बात को समझने की बजाय माय नार्सिसिस्ट वाज गिविंग एक्सक्यूज़। वो क्या एक्सक्यूज़ दिया उसने, मतलब आपके घर में कोई आके सीधा घुस के कोई चीज़ लेके चला गया तो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है नेचुरल रिस्पॉन्स हमको लगेगा कि हम उसको उसकी बाउंड्रीज समझाएं कि आप भाई ठीक है आपके साथ व्यवहार है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सीधा घुसे चले आ रहे हैं। तो कोई नॉक नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई चीज़ ले जा रहे हो आप, पूछ नहीं रहे हो आप। बट माय नार्सिसिस्ट वाज टेकिंग हिज साइड एंड ही सेड कि इतना मददगार इंसान है वो मेरा, ठीक है। तो ये अपने साथ रहना ना खुद ही इम्पॉसिबल बनाते हैं नार्सिसिस्ट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो परमानेंट होती ही नहीं है, जो परमानेंट होती ही नहीं है। और नार्सिसिस्ट की सप्लाई करंटली वो कितनी भी बड़ी सप्लाई दिख रही हो, वो कितनी परमानेंट होती है, अगर आप रेगुलर वीडियोस के टच में रहते हैं तो ये आप भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल जहाँ पर भी आपकी विजडम को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, इन भाई साहब की खुद की विजडम ब्लॉक हो चुकी है, खुद का इनका बुरी तरह से रिलीज़ हो चुका है ना। इनके समझ के आगे पर्दे पड़ चुके हैं। हर एक्सट्रीम पर जाकर चीज़ें करने वाला इंसान, हर एक्सट्रीम पर चीज़ें जाकर करने वाला इंसान आज अपने एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। अपने क्या करे और क्या बात, उसका बोला हुआ क्या चीज़ और क्या किया हुआ किस वे में चला जाएगा। हमेशा नार्सिसिस्ट एक्सट्रीम पर जाकर करते हैं कोई भी चीज़। वो प्यार भी करेंगे तो एक्सट्रीम पे जाके करेंगे, जेलसी भी करेंगे तो एक्सट्रीम पे, लव बॉम्बिंग जिसको कहते हैं, वो एक्चुअली में प्यार नहीं होता, वो ओनली उनका पटाने का तरीका होता है, फंसाने का, ठीक है। तो एक्सट्रीम पे जाके करते हैं। जेलसी भी करेंगे तो एक्सट्रीम, अपना भला बुरा सब भूल जाएंगे, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ भूल जाएंगे। और जिससे जेलस हो गए उसके पीछे पड़ गए, ठीक है, जिससे जेलस हो गए उसका हाथ धो के पीछे पड़ गए। अपना खुद का कितना नुकसान हो रहा है वो पता ही नहीं है। मेरा नुकसान जितना मर्जी हो जाए, तेरा काम रोक दूँ। मैंने लिटरली यही देखा है अपने नार्सिसिस्ट का नेचर। मेरा चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन तुमको शांति से काम तुम्हें नहीं करने दूंगा, तुमको रहने शांति से नहीं दूंगा। वो एक जिद आ गई ना, तो उनका सिर्फ इतना सा ही लिमिट होता है, इतना सा ही उनकी हार और जीत होती है।